आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होंगे तो शॉक लगना तो ऑब्वियस। दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर जेनेरिक एडवाइस विद इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करूं, स्ट्रेंथ्स में क्या बोलूं, लो कैट स्कोर में होगा या नहीं, इंटरव्यूज का वेट ज्यादा होता है एग्जाम और वो अभी भी अपना बेस्ट कॉल कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू अ क्लियर इंटरव्यू। दिस वीडियो could be completely opposite to what you have so far heard. Hi guys, I am Divya, a second year student at IIM Ahmedabad. If you are preparing for your MBA interviews, first of all, a very big congratulations. इसका ये मतलब है कि आपने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इस पॉइंट पर आई नो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हो गए और दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस भी होगा। क्वेश्चंस लाइक कैसे प्रिपेयर करूं, स्ट्रेंथ्स में क्या बोलूं, लो कैट स्कोर में होगा या नहीं। बट डोंट वरी, टुडे in this video, I'll share how I ended up converting all my IIM calls. But this is not going to be a generic advice video. A lot of what I'm going to share in today's video could be completely opposite to what you have so far heard. Here is what we will cover in today's video. सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सेकेंड, वी विल कवर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू फेस। थर्ड, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। फोर्थ, हाउ डू यू क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन इन एन इंटरव्यू। And last, we will cover all those FAQs that come to your mind when you are preparing for your interviews. Ready? Let's dive in. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Let me start with a confession. जब मैंने कैट दिया तो मुझे लगा the struggle is over. अब सीधे IIM जाऊंगा, ऐश करूंगा और क्या। Turns out कैट क्लियर करना is like entering the gym. Interviews are like realizing डंबल्स उठाना अभी बाकी है। और जब पता चला कि फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यूज का वेट ज्यादा होता है एग्जाम से, तो शॉक लगना तो ऑब्वियस था। एग्जाम्पल के लिए IIMA में पर्सनल इंटरव्यू का वेट होता है 50%, IIMB में 40% और कैट स्कोर सिर्फ 25%। बैड न्यूज फॉर एवरीवन हु हैज स्कोर्ड हाई, लेकिन गुड न्यूज फॉर एवरीवन लाइक अस जिनका शायद कैट में स्कोर कम हो और वो अभी भी अपना बेस्ट कॉल कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू अ क्लियर इंटरव्यू। मैं नहीं मानता। अब देखो, इंटरव्यू में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। The purpose of the personality based question is simple. The interview wants to know how are you as a person. They generally start from either a tell me about yourself या they have your CV or the document that you have already submitted और उसमें से किसी पॉइंट को पिक करके वो आपसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। और फिर जब आपने एक बार अपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो यहाँ से ये पूरा कॉन्वर्जेशन कहीं भी जा सकता है। फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज, स्कूल और कॉलेज एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, MBA करने का रीजंस, गोल्स और एस्पिरेशंस। ओवरवेलमिंग लग रहा है? चल, ये सब क्वेश्चंस आपके बारे में, और गेस व्हाट, आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। बोनस पॉइंट, यहाँ पे कोई सही और गलत आंसर नहीं होता है। अब सेकंड क्वेश्चंस होते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरली रिवॉल्व करते हैं अराउंड योर यूजी सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, वर्क एक्सपीरियंस और MBA के जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन सवाल उठता है कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करें। तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी। एंड व्हाट आर दिस स्टेप्स? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF मिलेगा। आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो। ये डॉक्यूमेंट केयरफुली क्यूरेटेड है और इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो कॉमनली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। स्टेप 2, वंस यू हैव डाउनलोडेड द डॉक्यूमेंट, ओपन इट। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखोगे कि मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 में डिवाइड किया है। प्रायोरिटी 1, 2, 3 के अलावा मैंने हर क्वेश्चन की कैटेगरी को भी अलग अलग से डिफाइन किया है। जैसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को अलग, MBA स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे वाई MBA, गोल्स, एस्पिरेशंस को अलग, और अलग अलग यूजी बैकग्राउंड से क्वेश्चंस को अलग तरह से डिवाइड किया हुआ है। स्टेप 3, स्टार्ट विद ऑल द प्रायोरिटी 1 क्वेश्चंस। आप सारे प्रायोरिटी 1 क्वेश्चंस को फॉर द कैटेगरीज दैट आर एप्लीकेबल टू यू गो थ्रू कर लो एंड इंश्योर दैट यू हैव सम कंटेंट रेडी दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सट्रीमली क्लियर फॉर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस। And once you're confident about priority 1, you can move to priority 2 and priority 3 questions. अब ये तो हो गई क्वेश्चंस की बात। एंड द नेचुरल नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ गए, आंसर्स कहाँ से लाऊं? तो गुड न्यूज, आंसर्स आपके अंदर है। अब लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है तो यू विल हैव टू फॉलो अगेन सम स्टेप्स। स्टेप 1, रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नी। एक दिन अपने आप के साथ बैठो और लिखो वो सारी चीजें जो आपने लाइफ में आज तक की है। वो कौन से की मोमेंट्स थे जो आपकी सबसे कोर मेमोरीज है, और जैसे डिफाइन किया है आपके बिलीफ सिस्टम को, अपने आप को। अभी तक के आपके सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट्स क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप अगर अपने बारे में सोचते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जीवन का वो सबसे बड़ा दुख भरा टाइम होगा।
और फिर आपको अब एमबीए करने का मन क्यों है, आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? अगेन आपको लगेगा कि ये वही घिसी-पिटी बातें हैं और इससे तो हमारे आंसर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे तो इतने बड़े अचीवमेंट्स नहीं हैं, मैंने तो इतने बड़े चैलेंजेस फेस नहीं करे हैं। बट ट्रस्ट मी, द इंटरव्यूअर इज़ नॉट लूकिंग फॉर वेरी बिग अचीवमेंट। इंटरव्यूअर नहीं चाहता है कि आपने ऑलरेडी स्पेसशिप को मून पे लैंड कर दिया। रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। नहीं दबाना था। Interview is looking for authentic and genuine answer, and that you can only bring once you sit down with yourself and reflect truly on your journey. अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस पूरी प्रोसेस को समझाता हूँ। एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, वाई एमबीए। अब जब आप वाई एमबीए का आंसर करते हो तो बहुत सारे लोग बहुत सारे घिसे पिटे आंसर देते हैं। इफ़ यू आस्क चैट जीपीटी अबाउट वाई शुड आई डू एन एमबीए, वो आपको एक डेफिनेटली बोरिंग सा आंसर दे देगा। लेकिन जब आपसे कोई इंसान वाई एमबीए पूछ रहा है तो आस्क योरसेल्फ, आपको एमबीए क्यों करना है? टू बी ऑनेस्ट, इसके कई सारे कॉमन आंसर्स होते हैं। जैसे किसी को देखा था एमबीए करते हुए तो लगा कि बहुत सही प्रोफेशन है और सोचा कि हम भी कर लेते हैं, या फिर लगा कि एमबीए कॉलेज में बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हो गई, या फिर सिंपल लगा कि यार एमबीए कर लेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और लाइफ सेट हो जाएगी। नॉर्मली यही कारण होते हैं। बट कैन वी रियली क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड आंसर फ्रॉम दीज़ रीज़न्स दैट आर रियली जेन्युइन फॉर अस? द आंसर इज़ येस। सो व्हाई एमबीए को आंसर करने के लिए हम 3 पार्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहला पार्ट कि एमबीए करने का मन कैसे हुआ? तो रिफ्लेक्ट ऑन द फर्स्ट टाइम यू रियली थॉट अबाउट डूइंग एन एमबीए। किसी ने बोला होगा, किसी को देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, एंड दैट्स वेयर योर डिज़ायर टू डू एन एमबीए कम्स फ्रॉम। सेकंड, कुछ एक्सपेक्टेशन होगी आपको अपने एमबीए से। कॉलेज में क्या होगा, दोस्त बनेंगे, कुछ सीखोगे, कुछ पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। समथिंग दैट द एमबीए विल गिव यू। एंड थर्ड, एमबीए करने से आपको बाद में क्या मिलेगा? इट कुड बी अ जॉब, बट जॉब किस डोमेन में? और अगर डोमेन नहीं पता है तो किस तरह का जॉब? व्हाट विल यू बी डूइंग इन योर जॉब अपार्ट फ्रॉम गेटिंग ऑब्वियस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? याद रखना, जब भी आप इस तरह से सोचोगे ना, आपके सारे आंसर ऑथेंटिक हो जाएंगे एंड दे विल बी कंप्लीटली योर ओन। एक और स्टेप है टू मेक एनी आंसर सिग्निफिकेंटली बेटर, एंड दैट इज टू यूज योर ओन स्टोरी। अब देखो, जब भी आप किसी इंसान को अपनी स्टोरी सुनाते हो तो आपको याद रखने की पॉसिबिलिटी उस इंसान की ज़्यादा बढ़ जाती है, और इंटरव्यूअर्स को जनरली एक स्टोरी पसंद भी आती है। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है? मैं हार्ड वर्किंग हूँ, है ना? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर हार्ड वर्किंग, एक स्टोरी बताओ जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, उसे रिजल्ट क्या आया उससे परवाह नहीं है, बट हैव यू रियली वर्क्ड हार्ड? इज देयर अ इंस्टेंस वेयर यू कैन सी कि हाँ यार, यहाँ पे मेहनत मेहनत करी थी, एंड दैट्स वेयर योर स्टोरी विल मेक अ ग्रेट आंसर। अनदर थिंग दैट यू मस्ट रियलाइज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एनी ऑफ दिस आंसर, कि आपको आंसर का स्ट्रक्चर बनाना है, आंसर की स्टोरी बनानी है, लेकिन आपको आंसर को एज इट इज़ लिखना नहीं है। यू डिड नॉट मेमोराइज योर आंसर, बिकॉज अगर आपने अपने आंसर को मेमोराइज कर लिया ना तो ये बड़े रोबोटिक और इनऑथेंटिक लगेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा अपने रिस्पॉन्सेज को द वे यू आर नॉर्मली गोइंग टू स्पीक। जैसे अगर मैं अभी एक स्क्रिप्ट से पढ़ने लग जाऊँ और आपको एग्जैक्ट वही चीज़ बोलने लगूँ, तो दिस वीडियो विल सीम वेरी वेरी इनऑथेंटिक। बट इफ आई एम जनरली टॉकिंग टू यू विदाउट अ स्क्रिप्ट बट विद कंटेंट इन माई माइंड कि ये चीज़ें मैं आपको बोलने वाला हूँ, तो दिस वीडियो विल फील कॉन्वर्जेशनल। ऑब्वियसली यू कैन यूज सेवरल फ्रेमवर्क्स टू आंसर द क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी लाइफ का अभी तक बिगेस्ट ऑब्स्टिकल क्या है जिसको आपने ओवरकम किया है, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग टू द आंसर यू कैन यूज सम फ्रेमवर्क सच एज द स्टार फ्रेमवर्क, विच स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। आप अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब करो, आप बताओ कि आपको वहां पर क्या करना था, आपका गोल क्या था, आपने क्या एक्शन लिया और उससे रिजल्ट क्या आया, एंड दैट विल मेक अ वेल स्ट्रक्चर्ड एमबी आंसर। और हाँ, ये याद रखना कि जो इंटरव्यू के पैनलिस्ट हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट आंसर, दे आर लुकिंग टू टॉक टू यू। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग ऑनेस्टली एंड ऑथेंटिकली, तब एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर किसी भी चीज़ पर उन्होंने कोई और क्वेश्चन पूछा और उसके ऊपर कोई और क्वेश्चन पूछा और उसके ऊपर कोई और क्वेश्चन पूछा, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीटली टेल देम एवरीथिंग, बिकॉज दिस आर द आंसर दैट आर एक्चुअली फ्रॉम योर लाइफ। एक और चीज़ जो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, वो है नेटवर्किंग। आई विल सजेस्ट कि you start reaching out to the alumni and current students of the intended college that you're targeting. अब आप जब उनसे रीच आउट करोगे तो यू कैन आस्क देम अबाउट देयर कॉलेज एक्सपीरियंस, उनकी मेमोरीज, एंड सेट अप अ कॉल विद देम। And a lot of people may not reply to you, but some people will, and you can speak to them and get their experience, and that experience will make your answer richer. It will show to the interview panel that you are really looking out for this college. You have already put in a lot of effort, और आपके पास जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है ना, और कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं। एंड बोनस बोनस, इसमें से कई सारे लोग
आपका इवेंचुअली इंटरव्यू भी ले सकते हैं, तो उनको जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपसे भी पूछ सकते हैं, एंड दैट विल अगेन हेल्प यू प्रैक्टिस फॉर योर इंटरव्यू बेटर। अच्छा, लेट मी शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई लर्नड एट आईएमए। आईएमए में ड्यूरिंग वन ऑफ आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन एक फैकल्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने बताया कि किसी भी इंटरव्यू में यू आर नॉट मार्क्ड ऑब्जेक्टिवली व्हाइल यू आर इंटरव्यूइंग। आपका हमेशा मार्किंग होती है वंस यू हैव लेफ्ट द रूम। और जब कोई इंसान रूम से बाहर चला गया है, तो यू आर ओनली गोइंग टू मार्क दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्रेशन ही और शी हैज क्रिएटेड। So the question then become not to answer the best answer, but to create a great lasting impression. And how do we create a strong impression? उसके लिए हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको इंश्योर करना है कि आप एकदम स्ट्रेट बैठो और रिलैक्स लगो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत आराम से बैठे हुए हो या फिर बहुत ज़्यादा आगे झुके हुए हो। दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। स्माइल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ स्माइल। अ स्माइलिंग पर्सन विल ऑलवेज बी फन टू टॉक टू। एक स्माइलिंग पर्सन के साथ आपको ज़्यादा देर बात करने का मन करेगा, और जब एक स्माइलिंग पर्सन एक रूम से बाहर जाएगा तो उसके बारे में इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंप्रेशन होगा। कंपेयर दिस टू अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा सैड है, ग्लूमी है और इस तरह से बातें कर रहा है। क्या जब आप उससे बातें करोगे तो आपको अच्छा लगेगा? आई एम श्योर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कीप अ स्माइल, ताकि आपकी एनर्जी उनको ट्रांसफर हो और आपका इंप्रेशन अच्छा बने। साथ ही में यू हैव टू मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, है ना? तो एक नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, पैनल की तरफ देखना है, स्टेयर नहीं करना है, बट कीप लुकिंग एट द पैनल मेंबर्स एंड लुक एट डिफरेंट मेंबर्स। जिस इंसान ने क्वेश्चन नहीं भी पूछा है, तो यू आल्सो इंश्योर कि आप उनको भी समय-समय पर देख रहे हो, ताकि उनको भी लेफ्ट आउट फील ना हो। सेकंड, ड्रेसिंग, है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड फॉर योर इंटरव्यूज। तो आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए? लड़कों के लिए योर टाई शुड से आई एम हियर टू गेट एन एमबीए एंड नॉट आई एम हियर टू डीजे। कोई भी नॉर्मल न्यूट्रल कलर पेस्टल शर्ट हो सकती है, टाई हो सकती है, ब्लेजर हो सकती है, एंड फॉर्मल शूज़ हो सकती है। कई सारे लोग अवॉइड करते हैं ब्लेजर पहनना, टाई पहनना, बट वेयरिंग अ ब्लेजर एंड अ टाई गिव्स यू सर्टेन ब्राउनी पॉइंट्स विद द इंटरव्यूअर्स। फॉर गर्ल्स यू कैन वियर अ फॉर्मल शर्ट और ब्राउज विद अ ट्राउजर और अ स्कर्ट, लेकिन इंश्योर करना कि आप अपनी एक्सेसरीज को बिल्कुल मिनिमल पे रख रहे हैं। थर्ड स्टेप फॉर एसिंग द इंटरव्यू, प्रैक्टिस इज द की। देखो, आप कितने भी अच्छे आंसर्स बना लो, कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जब तक आप मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दोगे, यू विल नेवर बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यूज़। इसलिए आपको आपसे हर दिन एक ना एक मॉक इंटरव्यू देना है। आप अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने मेंटोर से बोल सकते हो, या लिंक्डइन में जिन एलुमनाई को रीच आउट कर रहे हो, उनसे पूछ सकते हो। और अगर कोई नहीं मिले, तो एक मिरर के सामने इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई, इंटरव्यूअर, इंटरव्यू भी खेल सकते हो। तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है इन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दैट दे टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रिपेयरिंग फॉर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने यूजी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, बट इन दिस प्रोसेस दे टेंड टू मिस आउट ऑन द पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। नाउ प्लीज रिमेंबर कि अगर आपको कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं आता है, या कोई अपने यूजी सब्जेक्ट के किसी ट्रिकी क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आपको अपनी पर्सनालिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। So while you're going to prepare for your knowledge based question, please also give adequate time to preparing your personality based question. That is very, very important and crucial for your good performance in the interview. Finally, we are at the last section of this video. And this last section is a collection of all the questions that you have asked regarding interview. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि हम करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए ना दो तरीके हैं। या तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, सॉरी, न्यूज़पेपर देख नहीं सकते, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या कोई वीडियो देख सकते हो। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना ना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है और काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम भी इसमें हो जाता है। एक बेटर वे होगा कि आप यूट्यूब पे कुछ न्यूज़ शोज़ देखने लगो। इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और साथ ही में आपकी न्यूज़ ईज़िली डाइजेस्टेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है जिसके बारे में आपको इन डेप्थ पढ़ना है, तो आप स्पेसिफिक पार्ट्स फ्रॉम सर्टेन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन इज एक्सट्रीमली गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक। साथ ही में लाइव मिंट के ओपिनियंस आर एक्सट्रीमली गुड फॉर फॉर्मिंग अ बिग ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक दैट इज ऑफ करंट रेलेवेंस। तो जनरली फॉलो द यूट्यूब वीडियोस, और उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कहीं और हमको थोड़ा इन डेप्थ जाना है, तो इंडियन एक्सप्रेस या लाइव मिंट के एक्सप्लेन ओपिनियन सेक्शन को देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम क्या करें।
देखो, हो सकता है यू वेरी गुड एट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, आपने ऑलरेडी एक वर्बल सेक्शन वाली एग्जाम को निकाला हुआ है, बट क्योंकि आपको कभी इंग्लिश कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ऐसे आपके जैसे कई सारे लोग हैं हु आर ईदर अंडर कॉन्फिडेंट और हैव नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसे में व्हाट आई recommend you do is practice a lot of mock interviews which will give you an opportunity to speak English, and now only watch English content। ठीक है, जब आप इंग्लिश कंटेंट वॉच करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर इनपुट बहुत सारा इंग्लिश में आएगा तो यू विल गेट दोज वर्ड्स दैट यू हैव टू स्पीक एट द राइट मोमेंट। कई सारी बार व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, जो सबसे बड़ी दिक्कत हमको आती है कि हमको जो वर्ड बोलना है ना वो दिमाग में नहीं आता, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू क्योर इट, है ना। तो अब से जो भी आप टीवी सीरीज देखोगे, मूवीज देखोगे, मेक श्योर दैट यू आर ओनली गोइंग टू वॉच देम इन इंग्लिश, है ना। और करंट अफेयर्स के लिए तो वैसे भी हम कुछ प्रोग्राम देखने वाले हैं, व्हाट आर दोज प्रोग्राम गोइंग टू बी इंग्लिश में होने चाहिए। मैं दो रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे देयर इज वेंटेज बाय पालकी शर्मा एट फर्स्ट पोस्ट डेली, लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, एंड इट कवर्स न्यूज स्पेसिफिक टू इंडिया बट मोर स्पेसिफिक टू इंटरनेशनल अफेयर, एंड दैट्स एन एक्सट्रीमली गुड प्रोग्राम। सेकंड इज कट द क्लटर बाय शेखर गुप्ता, द प्रिंट पे ही होता है, दे टेक वन इशू एवरी डे और उसको इन डेप्थ में वो एनालिसिस करते हैं, एंड दिस इन डेप्थ एनालिसिस विल फर्दर take away the relevance of Indian Express and Livent that we have already discussed earlier। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजी सब्जेक्ट्स। अब देखो, यूजी सब्जेक्ट से डर सबको लगता है। कई बार आपके इंटरव्यूअर के हाथ में आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है और वो एक रैंडम सा सब्जेक्ट उठाते हैं और उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछने लगते हैं। ऐसे में बेस्ट ये होगा कि जो पीडीएफ मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप उसके क्वेश्चंस लो और उसको चैट जीपीटी पे डाल करके उनके आंसर एक बार देख लो। रिमेंबर, आपको पूरा यूजी सब्जेक्ट शुरुआत से नहीं सीखना है, आपको बस याद करना है कि उसमें क्या क्या था, एंड दैट पीडीएफ विल हेल्प यू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है, तो आस्क चैट जीपीटी टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन आस्क इट टू गिव यू आंसर्स टू दोस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली यूजी सब्जेक्ट को चैट से आप कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो अगर मुझे कोई आंसर नहीं आता हो। देखो, इट्स कंप्लीटली फाइन टू से आई एम नॉट श्योर, आई लुक इनटू दिस इन अ इंटरव्यू सेटिंग, है ना। ऑब्वियसली आपको सारे आंसर नहीं आते, बट वी हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू नेवर से कि हमको नहीं आता, हम ब्लफ करने लग जाते हैं। Good question. You are a good question. रिमेंबर कि पैनल स्मार्ट है, वो पकड़ लेगी अगर आप ब्लफ करोगे तो प्लीज नेवर डू दैट। नहीं आता है कुछ, एडमिट, आई एडमिटेड इन मेनी ऑफ माय इंटरव्यूज दैट हे व्हाटएवर यू आर आस्किंग इज समथिंग दैट आई डोंट नो, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, अगर उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो आप बता सकते हो, और जो नहीं आता है वो एडमिट कर सकते हो, एंड इट इज कंप्लीटली ओके टू नॉट नो सर्टेन थिंग्स, एंड दैट इज समथिंग दैट द इंटरव्यूअर्स आल्सो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो तो कैसे करें। देखो, ट्रिकी क्वेश्चन को आंसर करने की सिंपल तरीका है, एक स्माइल अपनी थोड़ी बड़ी कर लो, थोड़ी देर के लिए रुको और थोड़ी देर सोचने लग जाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इमीडिएटली जंप करते हैं आंसर पे, और वो जब कुछ बोलने लगते हैं ना, उनको खुद को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। डोंट डू दिस। इंस्टेड इंटरव्यूअर से पूछो कि क्या आप कुछ सेकंड ले सकते हो टू कलेक्ट योर थॉट्स, गैदर योर थॉट्स एंड देन आंसर। ऑब्वियसली इन दैट टाइम यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, एडमिट कर लो कि यू आर नॉट एबल टू थिंक इट थ्रू एट दिस करेंट मोमेंट। लेकिन अगर आप समय लोगे तो इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड कि आप इसको अच्छे से सोच रहे हो, एंड व्हेन यू विल थिंक ऑफ इट क्लियरली, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में डेफिनेटली आ जाएगा। फाइनली, इट इज़ पॉसिबल आने वाले दिनों में आप कई सारे इंटरव्यूज़ दो, मॉक इंटरव्यूज़, एक्चुअल इंटरव्यूज़ और उसके बाद और बहुत सारे इंटरव्यूज़। ऐसे में द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज़ आफ्टर यू आर डन विद एवरी इंटरव्यू, नोट डाउन योर फीडबैक। जो भी फीडबैक आपको कोई और दे रहा है या फीडबैक आपको लग रही है कि आपने कुछ गलत किया है, एक कॉपी बनाओ और उसमें उस फीडबैक को लिखने लगो, एंड नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले अपने पुराने इंटरव्यू की फीडबैक को प्लीज़ पढ़ लो, ताकि इससे ये इंश्योर होगा कि आपने जो पिछले इंटरव्यू में गलती करी थी, वो गलतियाँ आप वापस से रिपीट नहीं करोगे, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन टेक योर इंटरव्यू टू द नेक्स्ट लेवल। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर आपके और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने कवर नहीं करे, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ दोस। Wait a minute.